ये एक विस्तारित रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। ममता बनर्जी, एक बड़ी खबर आ गई है। ममता बनर्जी के सवालों पर अशोक चौहान ने बयान दिया है। घटना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, पूरी जांच नहीं होने तक बोलना ठीक नहीं है। अशोक चौहान का बयान हम आपको सुना रहे हैं। उन्होंने कहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इससे पहले सवाल उठाए थे इस विमान दुर्घटना पर। उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और कोई एजेंसी जांच नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में यह जांच होनी चाहिए, क्योंकि एजेंसियों पर उनको भरोसा नहीं है। ममता बनर्जी ने यह सवाल उठाए, उस पर अशोक चौहान ने यह जवाब दिया है कि जांच पूरी होने तक कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। वो बयान आपको सुनाते हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस है। कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, अचानक होगा। 3 दिन पहले ही मुलाकात नांदेड़ में हुई थी, जब वो आए थे, हाथ मिलाकर चले गए थे। लगा नहीं था कि उनकी ये आखिरी मुलाकात होगी। एक अच्छे प्रशासक थे, महाराष्ट्र की पॉलिटिकल सीनियर, राजनीतिक क्षेत्र में एक ऊंचा बड़ा नाम था और कई साल हम लोगों ने साथ में काम किया है। मेरे कैबिनेट में भी वो मंत्री रहे हैं। तो एक अच्छा काम करने वाला, जो आप कहेंगे वर्कहॉलिक जिसको कहेंगे, कि पूरा 24 घंटे कामों में लगे रहना, एक काम करने का अलग तरीका था। कार्यकर्ताओं को संभालने की उनकी जो क्षमता थी बड़ी अजीब थी और पार्टी को नए पार्टी से शुरू किया और उसमें भी उनको काफी सक्सेस मिला है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छे नेताओं को हमने खो लिया है। सर, कुछ ऐसा किस्सा जो आज उनके साथ आप साझा करना चाहते हैं, क्योंकि सभी लोग कह रहे वर्कहॉलिक थे। 40 साल सवेरे 6 बजे से काम को लग जाते थे, मंत्रालय तो 7 बजे आके बैठते थे, कार्यकर्ता और देर रात तक मिलते थे, पार्टी ऑफिस में जाके लोगों से मिलते थे। तो काफी सीखने वाली बातें हैं जो उन्होंने एक राजनीतिक तौर पर एक हार्ड वर्किंग जो कहा जाएगा वो क्षमता अजीब थी। सर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कह रही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए और साजिश की बात बताएं। इसमें कोई पॉलिटिसाइज करना नहीं चाहूंगा। इंसिडेंट जब तक तहकीकात पूरी नहीं होती है उसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा। तहकीकात तो होने वाली ही है इसमें, तो चाहे जो भी फैसला सरकार करे ठीक रहेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा चेहरा चला गया जिसे हर कोई दादा के नाम से जानता था। अजीत पवार सिर्फ नेता नहीं बल्कि उस युग के प्रतीक थे जिसने राज्य की राजनीति को दिशा दी। आज उनका जाना सिर्फ परिवार और पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र और देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक युग का दुखद अंत हो गया है। बारामती एयरपोर्ट के पास हुए विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार का दुखद निधन राज्य को झकझोर देने वाला है। दादा के नाम से मशहूर अजित पवार सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति का मजबूत स्तंभ थे। अजित पवार ने राजनीति की शुरुआत 1982 में शरद पवार के मार्गदर्शन में की। उन्होंने पुणे सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में 16 साल सेवा दी और सहकारी क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाई। 1991 में पहली बार बारामती संसदीय क्षेत्र से चुने गए, लेकिन सीट अपने चाचा शरद पवार को दे दी। 1995 से लगातार बारामती विधानसभा सीट से विधायक रहे। 1995, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले: कृषि, ऊर्जा, योजना और ग्रामीण विकास। 2010 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बने और 6 बार इस पद पर बने रहे। 2019 में तो अलग अलग सरकारों में डिप्टी सीएम बने, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में। अजित पवार को राज्य की राजनीति का सियासी दिग्गज माना जाता था। एनसीपी में उनकी पकड़ ने पार्टी को महाराष्ट्र में मजबूती दी। अपने चाचा शरद पवार से अलग रास्ता चुनकर बीजेपी के साथ महायुति सरकार में शामिल हुए। उन्होंने अपनी रणनीति और राजनीतिक समझ से महाराष्ट्र में सत्ता का संतुलन बनाए रखा। अजित पवार का राजनीतिक करियर 45 सालों का था, जिसमें वो 1 बार सांसद और 7 बार विधायक रहे। अजित पवार ने करिश्माई नेतृत्व और कामकाजी शैली से पार्टी और राज्य दोनों में सम्मान अर्जित किए। उनकी उपलब्धियां सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि जनता की सेवा और विकास में भी मील का पत्थर रही। बहरहाल, अजित पवार का जाना सिर्फ एक राजनेता का निधन नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के एक युग का अंत है। उनकी उपलब्धियां और योगदान हमेशा याद रखे जाएंगे और उनके चाहने वाले उन्हें दादा के रूप में हमेशा याद रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये एक विस्तारित रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे
ये प्लेन क्रैश हुआ और इससे पीछे क्या क्या घटनाएं देखने को मिली। जैसे सुबह 8:10 पर मुंबई से बारामती के लिए ये प्लेन उड़ता है, उधर विजिबिलिटी कम होती है और 8:45 पर बारामती में जब इस प्लेन को वहां पर लैंड करना है उसी वक्त क्रैश हो जाता है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच चल रही है कि क्यों ये प्लेन क्रैश हुआ है। अभी उसका ब्लैक बॉक्स बरामद करके डीजीसीए और बाकी अधिकारी वहां पर जाएंगे और उसकी जांच करेंगे। हालांकि इस हादसे के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बारामती प्लेन क्रैश के बाद कई लोग बहुत से सवाल पूछ रहे हैं कि तकनीकी खराबी थी तो पहले इसकी जांच क्यों नहीं की गई। साथ ही सवाल ये भी कि विमान उड़ान भरने से पहले क्या पूरी तरह फिट था, क्या इसकी जांच की गई थी, लैंडिंग के वक्त कोई गलत दिशा निर्देश तो नहीं दे दिए गए जिस वजह से यह हादसा हो गया। साथ ही क्या कोहरे की वजह से ही यह हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है, क्या प्लेन रनवे से लौट नहीं सकता था। बहुत से सवाल उठ रहे हैं। विमान ने अचानक संतुलन कैसे खो दिया, क्योंकि जो सीसीटीवी सामने आया उसमें कहीं भी फॉग नहीं दिख रहा है। तकनीकी खराबी की वजह से क्या हादसा हुआ है, क्या विमान का इंजन फेल हो गया था, क्या कंपनी की लापरवाही है, विमान उड़ान भरने से पहले क्या पूरी तरह से फिट था, क्या इसकी पूरी जांच की गई थी। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। यही वजह है कि अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है कि उच्च स्तरीय पूरे मामले की जांच की जाएगी और जल्द ही तस्वीर साफ होगी। विवेक। बिल्कुल अनामिका, और एक बड़ी खबर आ गई है इसी से जुड़ी हुई। एटीसी का विमान से 2 बार संपर्क टूटा था। बड़ी अपडेट है। सुबह 8:34 पर पहली बार संपर्क टूटा, 1 मिनट के बाद संपर्क बहाल हो गया था। मतलब 8:35 पर फिर संपर्क बन गया था। सुबह 8:45 पर यह प्लेन क्रैश हो गया। यह बड़ी जानकारी है। इस विमान का 2 बार संपर्क टूटा था एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, एटीसी से। 8:34 पर इस विमान का, जो ये विमान जिसमें अजीत पवार सवार थे, उनके बाकी जो क्रू मेंबर्स और पायलट थे, उस विमान का संपर्क 1 मिनट के लिए टूटा था। बाद में यह संपर्क बहाल हो गया। फिर दोबारा 8:45 पर जब यह हादसा हुआ उस वक्त संपर्क टूटा था। और एक और बड़ी खबर, पायलट ने एटीसी को मेडे कॉल किया था। सूत्रों से यह पता चल रहा है पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत भी मांगी थी। एटीसी ने लैंडिंग की इजाजत दे दी थी। पायलट को तकनीकी खराबी का पता चल गया था। एएआईबी की जांच के बाद हादसे की वजह साफ हो पाएगी, लेकिन अभी तक ये पता चला है कि पायलट को यह समझ में आ गया था कि तकनीकी खराबी है और उसने एयरपोर्ट से, एटीसी से मेडे कॉल भी की थी। हालांकि इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मिल गई थी, लेकिन कुछ दिखता, कुछ पता चल पाता, उससे पहले हादसा हो गया। सुमित झा इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। सुमित, यानी एक बात तो साफ है कि परमिशन के बाद ही लैंडिंग की कोशिश की गई, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हादसा हुआ। अब ये माने, ये तय है? देखिए, अभी भी कुछ भी तय नहीं कहा जा सकता। ये इसलिए क्योंकि डीजीसीए अभी जांच कर रहे हैं और कुछ देर पहले डीजीसीए अधिकारी यहां पहुंचे थे। जिस विमान कंपनी का विमान था उस के ऑफिस के ठीक बाहर मैं खड़ा हूं। वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये पूरा ऑफिस है। दिल्ली के महिपालपुर में स्थित ये ऑफिस है और इसी का वो विमान था, चार्टर विमान, जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसका नाम लेयरजेट 45XR विमान। और उसी में डिप्टी सीएम अजीत पवार सवार थे, जो दुर्घटना का शिकार हुआ। कुछ देर पहले ये बताया गया है कि डीजीसीए के अधिकारी यहां पर पहुंचे भी थे और पूछताछ करने के लिए यहां पर पहुंचे थे। उसके बाद वो निकल चुके हैं। इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं कैप्टन वीके सिंह, विजय कुमार सिंह हैं, उन्होंने भी कुछ देर पहले मीडिया कर्मियों से बात की और सिर्फ इतना ही बताया कि विमान चलाते वक्त जो लैंडिंग होनी थी, लैंडिंग के वक्त शायद विजिबिलिटी नहीं रही होगी और पायलट को नहीं दिखा, इसी वजह से वो रनवे पर लैंडिंग असफल रही, रनवे से फिसल गया। हालांकि ये कोई अब कारण स्पष्ट नहीं है। अभी ये कंपनी के डायरेक्टर ने एक तरह से दावा किया है, लेकिन सच्चाई की जांच डीजीसीए और जो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जांच करवाएंगे, वो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक दुर्घटना को लेकर कोई स्पष्ट कारण नहीं समझ में आया है। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर बता दूं, इसी कंपनी का विमान 19 सितंबर 2023 को भी दुर्घटना का शिकार हुआ था और मुंबई के हवाई अड्डे पर ही दुर्घटना का शिकार हुआ था, जब वो चार्टर विमान विशाखापट्टनम से उसने उड़ान भरी थी और वहां पर भी कुछ इसी तरह की स्थिति समझ में आई थी। उसमें भी जांच में पता चला कि विजिबिलिटी कम होने के कारण और एक टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण लैंडिंग के दौरान ही दिक्कत आई थी और लैंडिंग के दौरान विमान
विमान में आग लग गई थी, विमान दो हिस्सों में बट गया था। हालांकि उस हादसे में गनीमत ये रही थी कि सवार सभी यात्री सुरक्षित हो गए, निकाले गए थे। पायलट जरूर गंभीर रूप से घायल हुआ था, लेकिन यहां पर इस हादसे में सभी जो भी सवार थे, डिप्टी सीएम अजित पवार समेत उनके जो सुरक्षाकर्मी, जो दोनों पायलट थे, जो एक महिला क्रू मेंबर थी, वो सभी इस हादसे में उनका निधन हुआ है। और यही वजह एक बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 3 साल से भी कम वक्त के अंदर इस कंपनी का विमान दूसरी बार हादसे का शिकार होता है। तो क्या इस कंपनी के जो विमान में, और इस कंपनी की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, VSR वेंचर्स के जो स्वामित्व वाले कंपनी है, इसमें बताया जा रहा है कि करीब 17 विमान जो अभी आज हादसे का शिकार हुआ है उसे मिला दें तो 17 ऐसे विमान हैं। लेयरजेट 45 एक्सर विमान जो कनाडा की बॉम्बार्डियर कंपनी इसे बनाती है। 2011 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। 2011 के बाद से ही ये लगातार सर्विस दे रही है प्राइवेट कंपनियों को, या फिर एयर एम्बुलेंस के लिए, या फिर चार्टर विमान के तौर पर किसी VIP को ले जाना हो तो उसके लिए 17 से 18। और इस कंपनी का दावा है कि हमारे पास पायलट जो है प्रशिक्षित पायलट है, करीब 60 की संख्या में प्रशिक्षित पायलट हैं, क्रू मेंबर हैं। और यहाँ भी इस हादसे में भी जो पायलट की मौत हुई है, कंपनी के डायरेक्टर ने दावा किया है कि जो पायलट चला रहे थे विमान वो प्रशिक्षित थे, वेल ट्रेंड थे, और इसमें कहीं कोई पायलट की गलती नहीं थी या विमान की कोई फॉल्ट नहीं था। ये विमान कंपनी का दावा है, VS वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का दावा है। लेकिन साफ तौर पर आप हमारे साथ बने रहिए। एक अहम जानकारी आ रही है, बड़ी खबर है। 100 फीट ऊंचाई पर विमान का संतुलन बिगड़ा था। रनवे से पहले ही जमीन पर क्रैश हो गया था एयरक्राफ्ट। टकराते ही विमान में भीषण धमाका हो गया। अब ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आई है। 100 फीट की ऊंचाई पर विमान का संतुलन बिगड़ा और वो अभी रनवे पर नहीं पहुंचा था। रनवे से पहले ही ये जमीन पर क्रैश हो गया। जब जमीन पर वो क्रैश हुआ, आग लग गई उसमें, प्लेन में, और एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था। उसकी तस्वीर तो आप सब ने देखी है। टकराते ही विमान में एक भीषण धमाका हुआ और उसमें जो 6 लोग सवार थे उनकी जान चली गई। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 100 फीट की ऊंचाई पर विमान का संतुलन बिगड़ा हुआ था और ये शायद दोबारा कोशिश थी, क्योंकि जो चश्मदीद बता रहे हैं कि एक बार लैंडिंग की कोशिश हुई, वो सफल नहीं हुई, तो उसके बाद दोबारा लैंडिंग की कोशिश हुई और उसमें जब वो दोबारा लैंड करने की कोशिश कर रहा था उस वक्त 100 फीट की ऊंचाई पर वो विमान था और वो रनवे से पहले ही विमान गिर गया। जैसे ही वो विमान जमीन से टकराता है, भीषण एक ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। तो उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। रनवे से पहले ही जमीन पर क्रैश हो गया था।